था उसको निगाह पड़ते ही जय सिया राम। कालीवन भाई साहब धू धू करके जल गए, राख का ढेर बचा खाली एक। भगवान ने जो छिपे थे दर्शन दिया, मुचकुंद राजन तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया है, इस पापी को हम मार नहीं सकते थे, वरदान था इसके पास, आपने इसको सुहा करके इसकी होली जला दिया ना, आपने मेरा बड़ा काम कर दिया है, अब मांगो वरदान क्या चाहिए। तो मुचकुंद ने कहा अब भगवान देने खड़े हो तो मांगने में कंजूसी काहे की जाए, फिर दिल खोल के मांगे, सबसे कीमती चीज मांगे, इतना कीमती दाता खड़ा है सामने, तो अब ये फिर बड़ी चीज मांगेंगे। और मैं भी आपसे कहूं बड़े आदमी से बड़ी चीज मांगो। अच्छा नरेंद्र मोदी के पास जाओ, मान लो कैसो कैसे पहुंचो, कैसो दिल्ली, और मिल जाए टाइम, और फिर कहो तो नहीं राशन कार्ड बनाना है सरकार हमको, तो साइन कर दो तो फिर आप क्या करने गए थे यार, प्रधान जी को चाय पिलाते बना देता हूं। मोदी के पास जाके मांगो राशन कार्ड, और वहां कुछ और मांगे जाके, तो जाना सफल हो गया आपका। तो प्रधानमंत्री के पास राशन कार्ड नहीं मांगना चाहिए, ऐसे ही वो तो पूरे विश्व का प्रधान है, पूरे विश्व का मुखिया, जगत नियंता है। अब वो देने खड़ा है सामने, और दीप करें कि वो पोता लाओ, पोती दे, भगवान से मांगे पोता, हद है यार, हद है। ये वही हो गया कि मोदी राशन कार्ड। अरे भगवान से कुछ और चीज मांगो यार, बढ़िया चीज मांगो। और दुनिया की सबसे कीमती चीज खाली एक है, बस केवल एक चीज है, लाभ न किछु हरि भगति समाना, लाभ न किछु हरि भगति समाना, गावहि संत, आगे नहीं पता हमको, भूल गए चौपाई, गावहि कुछ क्या संत पुराना है, वेद पुराना कुछ चौपाई से, छोड़ो नहीं बैठ रहा है तो, अरे बुद्धि ही तो रपट गई तो क्या हुआ, नहीं उत्तरकांड की चौपाई नहीं याद आ रही है। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं सच बोलूं, 3 चीजें किसी के बस में नहीं हो सकती, 3 चीजें, कोई पीएचडी कर ले लेकिन 3 चीजों पर किसी का जोर नहीं चल सकता, वो कब फिसल जाएगी कोई भरोसा नहीं। कौन कौन सी? युवती, शास्त्र, नृपति, बस नाय, नारी, शास्त्र और राजा, ये किसी की मुट्ठी में नहीं हो सकते, इन पर किसी का जोर नहीं चलता। एडजस्ट भले करो, ठीक है अपना काम चलाओ, लेकिन कोई माने कि हम तो पूरा कंट्रोल किए हैं, बिल्कुल झूठ, भ्रम में जी रहा है, भ्रम में जी रहा है, भ्रम में जी रहा है और भ्रम में मर जाएगा ऐसा। नारी किसी के बस में संभव ही नहीं, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। एक लड़के से किसी ने पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो किसी महात्मा ने किसी बच्चे से पूछा आपके पापा क्या करते हैं, कि हमारे पापा बस में रहते हैं। कि बस में रहते मतलब, क्या वो कंडक्टर हैं तो बस में रहते हैं, क्या घंटा रहते हैं बस में, क्या 24 घंटा रहते हैं, 24 घंटा का क्या मतलब, क्या नहीं वहां रहते हैं, बस में रहते हैं 8 घंटे और बाकी 16 घंटे मम्मी के बस में रहते हैं, 8 घंटे बस में और बाकी घंटे मम्मी के बस में। बड़ा कठिन है यार। युवती, शास्त्र, नृपति, बस ना है। जिस हनुमान चालीसा का मैं, घमंड नहीं, मैं कम से कम दिन भर में कितने पाठ करता हूं खबर नहीं, खबर नहीं, एक तो नहीं करता हूं, ये ईगो नहीं है, मैं करता हूं मैं कम से कम, अब गिनती नहीं बताऊंगा, गिनती करे वो महात्मा के साथ, पाठ करता हूं, कई पाठ करता हूं। कभी कभी ऐसा मौका आता है व्याख्या करनी हो तो जिस चालीसा का मैं कितने लाखों पाठ कर चुका हूं अब तक, लाखों पाठ, कभी कभी ऐसी चौपाई फंस जाती है कोई तो पूछना पड़ता है इस चौपाई के बाद कौन चौपाई है, बुद्धि काम नहीं करती। तो कोई न माने कि हमको रामायण कंठाग्र है, शास्त्र किसी के बस में नहीं हो सकता, वो कब बुद्धि से रपट जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। युवती,
शास्त्र नृपति बस नहीं, किसी के बस नहीं होता। भूल गई चौपाई तो कौन जुर्म हो गया यार, भूल गई तो भूल गई, काम की बात तो याद है। लाभ न किछु हरि भगति समाना, लाभ न किछु हरि भगति समाना। आगे आगे छोड़ो, इतने से काम चलो। नहीं नहीं वो नहीं बैठ रहा है, मात्रा कट रही है आपकी उसमें। ऐसे कुछ है लेकिन वो बैठ नहीं रहा बढ़िया। तो छोड़ो, छड्डे यार, क्यों पीछे पड़े उसके हो, काम की बात तो आ ही गई मैदान में। लाभ न किछु हरि भगति समाना, इतना बड़ा दाता सामने खड़ा हो तो ये छोटी मोटी चीज क्या मांगने यार। एक आदमी ने शंकर जी की पूजा किया और जो शंकर जी प्रकट हुए, मांगो भैया क्या चाहिए, तो कहा बाबा तमाकू लाए हैं, थोड़ा चून दे दो। अब ले महादेव देने खड़ा है, आशुतोष तुम ओढ़र दानी, और वो गधा मांग रहा है तमाकू तो है बाबा तुम थोड़ा चून लाओ, सुरती खाई ली है। हद है यार भाई बहन, जितना बड़ा दाता सामने खड़ा हो उतनी बड़ी चीज मांगनी चाहिए। छोटी मोटी चीज क्या मांगना, चिरकुट। तो मुझकुंद ने मांगा ठाकुर अब तू देने आया है तो कंजूसी नहीं करूंगा मैं, मुझको आपके चरणों की भक्ति चाहिए, परम लाभ जो है वो चाहिए हमको। तो भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं पाओगे बेटा, क्योंकि इस जन्म में तुम पूरा जीवन सोते सोते बिताए हो, और जो सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है, और तुम सो के जियो अभी तक, कहां पाओगे। अब जाग के रहो, इसके बाद कलयुग आएगा, अभी द्वापर खत्म होने वाला है 10-5 दिनों में, कलयुग आएगा, तो कलयुग में तुम पैदा होगे जूनागढ़ में, इसी क्षेत्र में, और नाम होगा तुम्हारा नरसिंह मेहता, नरसिंह भगत, और तब तुम मेरे बहुत अनन्य प्रेमी बनोगे, तुमको मेरी अनन्य भक्ति की प्राप्ति होगी, और मैं तुम्हारी बड़ी हेल्प करूंगा। वही नरसिंह बने मुचकुंद जी, और भगवान के बहुत प्यारे भगत बने, आप जानते हो कथा उनकी, नरसिंह की हुंडी, नरसिंह का भात, कितनी कथाएं प्यारी प्यारी उनकी हैं। तो फिर भगवान गुफा से बाहर निकले, और एक पहाड़ था प्रवर्षण, उस पर चढ़ गए, और फिर पहाड़ से भगवान छलांग लगाए और द्वारिकापुरी जाके पहुंचे सीधे। देखो एक सूत्र मिल रहा है यहां पर, द्वारिकापुरी पहुंचना चाहते हो तो आप भी प्रवर्षण से छलांग लगाओ। जो प्रवर्षण से कूदता है वही द्वारिका पहुंचता है। बिना बिना पर्वत से छलांग लगाए हनुमान जी भी लंका पहुंचे तो मालूम कब पहुंचे, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और चढ़ो ता ऊपर और तरक्यो पवन तने बल भारी। हनुमान जी जब पहाड़ से कूदे थे तभी लंका पहुंचे थे। द्वारिका भी पहुंचने के लिए शर्त है, प्रवर्षण नाम का पहाड़ है, उस पर चढ़ो और प्रवर्षण से कूदोगे जब, तब द्वारिका पहुंचोगे। द्वारिका माने फिर बताना पड़ेगा क्या आए, द्वार द्वार पर कृष्ण, ठीक है ना। वाह पंडित जी, हमारे उदयराज जी बहुत अच्छी कथा करने वाले हैं। कथा कब से आपकी है बोल दूंगी, भूल जाऊंगा लास्ट में। आए 13 अप्रैल से हमारे महाराज जी बैठे हैं, उदयराज भैया, इनकी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, और ये अपने गांव में एक बहुत विशाल राम कथा करोगे ना, राम कथा होने वाली इनकी है। आप लोग पहुंचेगा, सुनिएगा, आपके क्षेत्र का कथाकार है, पहुंचेंगे तो इसको थोड़ा बल मिलेगा हमारे पंडित जी को। सन से कूदे हैं और सीधे पहुंचे द्वारिका। इसका सूत्र है कि द्वारिका पहुंचने का उपाय है प्रवर्षण से कूदना पड़ेगा आपको। अगर द्वारिका पहुंचना चाहते हो तो, द्वारिका माने ब्रह्ममयी जीवन बनाना चाहते हो तो उसका उपाय है प्रवर्षण से छलांग लगाइए। अब प्रवर्षण माने क्या होता है ये भी जान लो सब कुछ। प्रवर्षण माने होता है प्रवर्षण, प्रवर्षण जहां पर ज्ञान भक्ति वैराग्य की वर्षा हो रही हो, जहां ज्ञान बरस रहा हो, जहां वैराग्य वर्षण हो रहा हो, जहां भक्ति की वर्षण हो रही हो, उसको बोलते हैं प्रवर्षण। और ऐसा स्थान होता है ये सत्संग। सत्संग ही वो स्थान है जहां पर ज्ञान बरसता है, जहां वैराग्य बरसता है, जहां भक्ति की वर्षा होती है। और जब सत्संग की ऊंचाई पर आप चढ़ोगे और जब सत्संग से छलांग लगाओगे आप, तब पहुंचोगे द्वारिका। बिना बिना सत्संग किए भगवान में जीवन कहां पाने वाले हो। राम जी से